आकार संवित्ति वदवा अपि वा सिद्धं त्रिकालत् त्रय समय गतानंत पर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हृत नियतैकांतिकेऽध्यक्ष सिद्धि स्यात्तादात्ममुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवेस्यद्भवत् भूतैः सत्क्रमयोगपद्यविधिभिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमदद्रवद्रवति वा द्रोष्यत्यथो द्रव्यमीत् मित्ते तद्धर्मणि धर्मिता तत्परे श्वेवं भवेत् पिरकिर्या न शक्त्युत्पत्तिषु ताद्भवति न सन् वतस्थास्नु सम्पद्यते वा तस्यात्युत्पत्तिश्यते सा स्थितिरसकृदलं नञ्छयति स्थास्यतीत्थं नञ्छयत्युत्पत्तिष्यते तन्नसनमपि ततोत्पत्तिष्यते स्थास्यते यन् नञ्चय पुंब नञ्चयोत्पत्त्युत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदतदरूपाय पदार्थाय स्वपरिविधि दिशापेक्ष सर्वस्य सर्वा करणाचीराद्यवाप्तिं विद्यदिदीय घटाद्यास्तु नैते पटाद्याय न च पौरशत्य च सा पश्चाद्भवति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदववितं तादृगेतन्तादृक् स्याद्वादे सप्तभङ्गी नैयुजिषि विविधि निर्धराणां भं हि वास्त्वा रूढं सत्त्वेतरात्मक क्रमनियमदिशा लक्ष्यतेऽर्थक्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथञ्चित् सत इव भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राया पूर्वोत्तराकृत्यपगम जनन द्रव्ययुक्तम् वस्तु स्यादस्तेषु चतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षा क्रमा तत्स्यादस्ति च नास्ति ते चेति युगपद सा स्यादवाक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति पृथगत् युगपद स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादासु परावतार विषये नोदीप्त सत्त्वेतरा द्याकाराद्यनन्त धर्म निलय शुच्चै सतो धर्मिणां सम्यन्याय बलात् समर्थवदनं या सप्तभंगीनया पेक्षा प्रश्नवसात् विधि तर्किते रेकत निर्वादता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकते सैरथो निक्षेपैश्च तदर्पणार्पण विदर्पण परैः व्यक्तिगता प्राभवं निःशेषा वर्णक्षया क्षयक्षण भवत् सर्वात् संपद विभा भाजानाथ जिनत्वयाद्यवसिता सत्वं समाश्रियसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तत्फले पुण्य पापे
सौख्यम दुःख्यम तथा दृक् स्वधिगम चरितान्ययागम शब्दवार्धौ हेयादेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वै सिद्ध्यै तवैव प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा। देवश्रीपुरपासनाथ भवना दीसार्च पयादाम्बुज पित्तखिल साकर्म जात विपुल जान प्रभाभासुरो श्रेयो मार्ग निदर्शने भवता नान्य विनास्ति क्षमा तस्मात् बंद पद त्वमेव महताम निःशेषतात्वार्थवित्। अब 15वें काव्य का उच्चारण और इसके बाद फिर इनके अर्थ पर विचार। देवा श्रीमा नशेषत त्रिदश परिवृढ़ प्राचार्य प्रार्च्य पादार बिंदो। देवा श्रीमान नशेषत त्रिदश परिवृढ़ प्राच्य पादार बिंदो। प्राच्य पादार बिंदो बाह्यांतर विग्रहादिप बाह्यांतर विग्रहादिप प्रभवदतिशयो धर्म तीर्थस्य नाथ बाह्यांतर विग्रहादिप प्रभव दतिशयो धर्म तीर्थस्य नाथा इत्येतावास्ति मायादिवीषु सुरविभुषु ख्यात बुद्धादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान योन्य वाताथ वाक्षु द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान योन्य बताथ वाक्षु देवा श्रीमान नशेषत त्रिदश परिवृढ़ प्राच्य पादार बिंदो वायांतर विग्रहादिप प्रभवत अतिशयो धर्म तीर्थस्य नाथा इत्येतद्वास्ति मायावीषु सुरविभूषु ख्यात वृद्धादिकेषु बुद्ध्यादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान योन्य बताथ वाक्षु देवा श्रीमान शेषात् त्रिदश परिवृढ़ प्राच्य प्रादार बिंदो बाह्यंतर विग्रहादिप
प्रभवदतिशयो धर्म तीर्थस्य नाथ इत्येतद्वास्ति मायावीषु सुरविभुषु ख्यात बुद्धादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान् योन्यवतात वाक्षु। ये हमारा आधा होने को है। और आधे में हमने क्या पढ़ा, 5 मिनट के लिए सिर्फ। तो हमने आधे जो पढ़ा है, पहले काव्य में हमने पढ़ा था, बहुत सुंदर सा विषय था। वह विषय था पार्श्वनाथ भगवान की महानता और उनका आश्रय किस चीज का लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा था वचन का आश्रय और इसके साथ चरण का आश्रय, दोनों का आश्रय लेने वाले निश्चित तौर पर पार हो जाते हैं। दूसरे काव्य में पढ़ता कपल आदि श्रुतियों की अग्रता का अभाव है, उनके निर्दोष पने का अभाव है, और पार्श्वनाथ के ही अग्रता निर्दोष पने की सिद्धि होती है। पार्श्वनाथ के सिवा दूसरे जितने भी उपदेशक हैं, धर्म तीर्थ चलाने वाले हैं, उनकी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि निर्दोषता की सिद्धि के लिए पहली चीज तो वीतरागता, दूसरी सर्वज्ञता, तीसरी हितोपदेशता चाहिए। तीसरे नंबर उन्होंने सामान्य विशेष सर्वज्ञ की सिद्धि की। चौथे काव्य में पदार्थों के प्रत्यक्ष से अनेकांत की सिद्धि की। 5वें काव्य में वस्तु में अनुमान से अनेकांत की सिद्धि की। 6वें काव्य में द्रव्य की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ बताया और इसके साथ अनेकांत की सिद्धि की। 7वें काव्य में इसी को और स्पष्ट किया कि नाश जहाँ होता है वहाँ पर उत्पत्ति निश्चित तौर पर होती, वहाँ पर स्थिरता होती है। जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ नाश होता है और स्थिरता होती है। जहाँ नाश होता है वहाँ पर उत्पत्ति और स्थिरता होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का नाश होता है। 7वें काव्य में उसी द्रव्य को बताया गया। 8वें काव्य में भाव अभाव एक अनेक तादृक आतरदक रूप वस्तु के स्वरूप को बताया गया। 10वें नंबर में सप्तभंगी न्याय का विवेचन और स्पष्टीकरण किया। 11वें नंबर में स्यादवाद का स्वरूप बताया। 12वें नंबर में स्यादवाद सुनाए और निक्षेपों के द्वारा वस्तु का यथार्थ निरूपण करने वाले भगवान पार्श्वनाथ ही विद्वानों के आकर्षण क्या है, आश्रणीय है। और 13वें काव्य में ये बताया जीव आदि 15 पदार्थों की सिद्धि सिर्फ भगवान पार्श्वनाथ आपके मत में होती है। कौन कौन से 15 पदार्थ? जीव, कर्म, मोक्ष, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप, सुख दुख, और बहुत सुंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या बात है यार, तुम लोगों ने विषय पकड़ लिया। आज बहुत खुशी हो रही मुझे। हे उपादेय का ज्ञान और मोक्ष, ये 15 तत्वों का वर्णन इस काव्य में किया है कि इन 15 चीजों की सिद्धि सिर्फ अनेकांत मत वाले पार्श्वनाथ भगवान की होती है। 14वें काव्य में ये बताया था वीतराग, पार्श्वनाथ भगवान के वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता होती है। मोक्ष मार्ग के प्रणीता पना होता है और असाधारण समर्थन उक्त गुण के कारण उन्हीं की ही वंदना करते हैं। अब 16वें काव्य में आया है देव कहलाने या आप्तता का कारण नहीं है। देव कहलाना आदि आप्तता का कारण नहीं है, राग आदि रहतपना आप्तता का कारण है। अब देखिए 15 पर अपन विचार करते हैं। बहुत अच्छा विषय है कि देवा श्रीमान अशेष माने समस्त त्रिदश परिवृण। हे भगवान, आप कहते हैं कि हम आप तो इसलिए हैं कि हम देव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? देव। हमें सब भगवान कहते हैं।
हमें जब सब भगवान कहते हैं तो हम आपते हैं। देवागमुन्न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान। यहां पर यही कह देते हैं, हे भगवान आप महान इसलिए नहीं कि आप देव कहलाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के देव भी देव कहलाते हैं। और आपने ये कह दिया कि स्वर्ग के इंद्र देव आकर के मेरे चरणों कमल की वंदना करते हैं। मेरे पास सिंहासन है, छत्र है, चमर है, भामंडल है, सारे प्रातिहारी मेरे पास हैं और समोसरण भी मेरा लगता है। देव मेरे पास, स्वर्ग के देव मेरे पास आते हैं, तो इसलिए मैं क्या हूं? भगवान हूं, आप्त हूं। बाहरंतर विग्रह आदि, बाह्य और अंतर विग्रह माने शरीर आदि जो है वो क्या है? प्रभवत अतिशय धर्म तीर्थ स्नातस। हमारे बाह्य में, शरीर में, बाह्य में भी अतिशय है और अंतरंग भी अतिशय है शरीर में। ये तो समोसरण वैभव आदि का अतिशय था कि देव आते चरणों की पूजा करते और हमारे लिए नमस्कार करते हैं। हमारे पास भामंडल है, छत्र है, चमर है, ये है, वो है, सब मेरे पास। और इसके बाद आकाश में चलता हूं, सारे देव आकर के मेरे लिए नमस्कार करते हैं, सब चरण में झुक जाते हैं। और इसके साथ एक बात तो देखना है, हमारे शरीर में पसीना नहीं आता है। हमारे शरीर में क्या नहीं आता है? पसीना नहीं आता है। और खून भीतर से सफेद दूध जैसा है। इसलिए मैं भगवान हूं, आप्त हूं। प्रभत अतिशय, अतिशय उत्पन्न होते हैं धर्म तीर्थस्य नाथ, और मैं धर्म तीर्थ का नाथ हूं, स्वामी हूं। धर्म तीर्थ मैंने चलाया है। इतनी बातें कह करके कोई कहता है कि तुम हमें भगवान मानो, या भगवान महावीर स्वयं, आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ स्वयं ये बात कह देते हैं, तो एक परीक्षा प्रधानी शिष्य कह देता है इति एतद वा अस्ति। इस प्रकार से जो भी आप कह रहे हो ये सब माया विषु सुर विभूषु ख्यात बुद्धादिकेशु। 3 लोगों में कह दिया उसने। शिष्य ने क्या कह दिया? 3 लोगों में मिलती ये चीजें, भगवान भूल जाओ। एक तो मायावी, जादू टोना करने वाले, उनके यहाँ भी सब वैभव मिल जाता है, वे बना लेते हैं वैभव। एक मायावी। दूसरे नंबर वो कहते हैं देवों का वैभव, उनके भी पसीना नहीं आता है, उनके खून नहीं होता है, क्योंकि उनका व्यक्रियक शरीर होता है, तो इसलिए उनके क्या है, ये बाह्य और अंतरंग का शरीर का वैभव उनके यहाँ भी है। और तीसरे नंबर वो कहते हैं 3 बुद्ध आदि के भी तीर्थनाथपना है। सर्वे समाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु। बड़े आराम से समझा देते हैं आचार्य श्री, तुम लोग बड़े ध्यान से सुन लेना, खूब अच्छा विचार कर लेना, क्योंकि अच्छे व्यक्ति सही बात समझते हैं। उन्होंने कहा है तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधता। अगर आप कहते हैं कि हम धर्म तीर्थ के नाथ हैं, हमने आपसे पूछा कि भगवान आप तो कैसे हैं, हम आपको भगवान क्यों माने? हे भगवान से ऐसी बातें करते हो, वो तो भगवान है, ऐसी बातें मत करना, पाप लग जाएगा। नहीं लगे पाप। देव शास्त्र गुरु 3 की परीक्षा जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन हम उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। हम जीवन उनके लिए समर्पित कर रहे हैं, अकेला नमस्कार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं नमस्कार करने में क्या बिगड़ता है, अपना नमस्कार ही तो कर रहे हैं, विनय तो कर रहे हैं, विनय में क्या दिक्कत है? विनय तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन ने विनय एक मिथ्यात्व माना है।
विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के, बस होए घोरे अग कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। तो एक ध्यान रखना, चारों तरफ आपको एक बात सोच लेना है कि विनय मिथ्यात्व वाला सबकी चारों तरफ अपने सिर झुकाता रहता है, लेकिन वो असली देव को नहीं पहचान पाता। इसलिए एक देवागम स्तोत्र, उसी का नाम आप्त मीमांसा ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र देव ने लिखी है। और उन्होंने 3 ही तर्क दिए हैं जो यहाँ पर दिए। पहले काव्य में उन्होंने दिया कि अगर देवागमन नवोयान चामर आदि विभूतिया माया विश्वव्यापी दर्शनते ना तस्तोमसी नो महान। हे भगवान, आप इसलिए महान नहीं है कि आपके पास देव आते हैं, चमर आदि विभूति है, क्योंकि ये तो मायावी जीवों के भी पाई जाती है। फिर वो कहते हैं अध्यात्मम बहिरप्येश, अध्यात्मम बहिरप्येश, अंतरंग और बाहर में अगर आपके किसी प्रकार का है अतिशय, तो विग्रहादि शरीर आदि में जो तुम्हारे विशेष प्रकार का अतिशय, विग्रहादि महोदया, विग्रह आदि में महोदय हुआ है। महानता की अगर अतिशय की उदय हो गया शरीर आदि में, तो एक ध्यान रखना, आपके शरीर में अगर ये हुआ है तो ये देवों के भी पाया जाता है। दिवाई देव को शो, देवों के भी पाया जाता है, स्वर्ग के देवों के भी ये सब अतिशय पाए जाते हैं। तो इसलिए 3 चीजें कही। अब आपने कहा तीर्थ, तो तीर्थ तो बुद्ध आदि के भी पाए जाते हैं। अब आप बोलिए कि आप महान कैसे हैं, और आपको हम वहां पर वो कहते हैं कि माया विश्वव्यापी दर्शनते न अतः, ना माने हमें, अतः माने आ, इसलिए हमें आप क्या नहीं है, नो महान, आप महान हमें इसलिए नहीं है। ना तस्तोमसी नो महान, तमसी नो महान, आप हमारे लिए इसलिए महान नहीं है कि आपके यहाँ देवता आते हैं, आपके यहाँ आप क्या करते हैं, नभ में आकाश में विहार करते हैं, ये सब चीजें मायावी। एक रेवती रानी हुई है अपने यहाँ, तो उस रेवती रानी के पास पहले ब्रह्मा जी आए तो उसने नमस्कार नहीं किया, फिर विष्णु जी आए तो नमस्कार नहीं किया, फिर महेश आए तो नमस्कार नहीं किया, और उसके बाद साक्षात तीर्थंकर अरिहंत देव आ गए। तीर्थंकर कैसे आ गए? 25 में तीर्थंकर होते ही नहीं है, उनको भी नमस्कार नहीं किया, क्योंकि तीर्थंकर 25 में कोई होते नहीं है। तो बुद्ध आदि जो है, देखो जरा ध्यान से देखना, 3री लाइन, इत्ते तदवास्ति मायाविषु सुरविभूषु ख्यात बोध्यादिकेषु द्वेषाद्यावेशवत् सुप्रतिहत विषयोन्यन्यवा तत्वाक्षु। अब परस्पर में उनके विरुद्ध हैं, एक अपनी बात उनकी बात उन्हीं से कट रही है, स्ववचन बाधित हो रहे हैं, परस्पर में विरोध हो रहा है। वो कह देते पदार्थ अनित्य, तो कोई कह देता पदार्थ नित्य, तो कह देता नित्य नित्य, नित्य और नित्य दोनों हम मानेंगे। कोई कह देता हम न नित्य मानेंगे न अनित्य मानेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। ये चारों की चारों चीजें बताने वाले क्या है, वो संसार में परस्पर में विरोधी बातें करते हैं। जहां नित्य होगा, अकेला नित्य होगा, वहां अर्थ क्रिया नहीं होगी। जहां अकेला अनित्य होगा, वहां अर्थ क्रिया नहीं होगी। जहां नित्य और अनित्य दोनों होंगे, तो वहां पर भी क्या होगा, पदार्थ की सिद्धि नहीं होगी, और अवक्तव्य कहने वाला स्ववचन विरुद्ध हो जाएगा। परस्पर में विरोध आ जाता है, नित्य नित्य एक साथ नहीं रह सकते ना दोनों। और
तो जैन दर्शन कैसे कह रहा है कि पदार्थ नित्य अनित्यात्मक है? मुख्य और गौण की अपेक्षा से पर्याय की दृष्टि से पदार्थ अनित्य है, द्रव्य की दृष्टि से पदार्थ नित्य है। ये दो बातें। अब यहां पर वो कहते हैं द्वेषादि आवेशात, जिन्हें द्वेष है, किससे द्वेष है? स्यादवाद से द्वेष है, अनेकांत से द्वेष है, ऐसे परस्पर में विरुद्ध करने वाले और प्रतिहत अन्योन्य परस्पर में वितात माने बागचू असत्य बात कहने वाले जो हैं, मिथ्या अर्थ का उपदेश करने वाले हैं जो, वे हमारे पूजनीय आप्त नहीं हो सकते हैं। जैन दर्शन में ही नहीं, ये आप्त की परीक्षा तो बहुत सारे दर्शन में की जाती है। आप्त आगम तपोवृताम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब तक नहीं होती है जब तक आपको आप्त आगम का ज्ञान ना हो। आप्त आगम तपोवृताम, इन पर श्रद्धा नहीं होगी, सम्यक दर्शन पैदा नहीं हो। आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र, समझ गए? तपोभृत माने होता है गुरु। तो सिद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन अस्मयम, ये रत्न कंडक श्राप का 4 में कहा गया है। इसलिए अपन को देखो, एक ध्यान रखना, सबसे पहले जब तक आपकी इस बात का ज्ञान नहीं हो, क्योंकि मोक्ष शास्त्र तत्वा सूत्र में सबसे पहले आप्त का स्वरूप ही बताने के लिए मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म गुणताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तत्गुण लब्धे, ये 3 हमारे सामने हैं। इसलिए कल का जो काव्य था उसमें तीनों की सिद्धि की थी कि बीतरागी भगवान है, कर्म महिधर क्षति, कर्म रूपी महिधर को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। तो जब अपन कल पढ़ रहे थे ना, तो कल अपना क्या था? देवा श्रीपुर पार्श्वनाथ भुवनाथ धीसार्च पादाम्बुज प्रद्वस्ताखिल कर्म जात विपुल जान प्रभावासुर श्रेयो मार्ग निर्दर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्माद् बंद पदत्वमेव महताम निशेष तत्वार्थवित। जो निशेष तत्वार्थवित माने सर्वज्ञ हो गए और प्रध्वस्त अखिल कर्म जात, अखिल कर्मों का नाश करने वीतरागता हो गई और उससे उत्पन्न विपुल ज्ञान का ज्योति हो जाती है, जिसके कारण से मोक्ष मार्ग का श्रेयो माने मोक्ष, मार्ग माने मोक्ष रास्ता, उपाय, पद्धति, तो वो उसके निर्दर्शनी माने कथन करने पर जो भगवान होते हैं वो ये सब का कथन करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये भगवान आपको कह रहा हो कि हम भगवान हैं, हम कैसे मान लें कि आप भगवान हैं? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान आप ये तो बता दो कि आप भगवान हैं। तो उन्होंने कहा हम देव हैं, हमारे पास देव आते हैं, स्वर्ग के देव हमारे पास आकर के हमें नमस्कार करते हैं, हमारे चरण पूजते हैं, इसलिए हम भगवान हैं। और हमारे पास क्या क्या है? 3 बातें कह दी इन्होंने। एक तो कहा बाह्य अभ्यंतर हमारा जो शरीर विग्रह आदि है उसमें महोदय अतिशय की उत्पत्ति है, और तीसरे में हम तीर्थकृत नाथ हैं। हम क्या है? तीर्थ, धर्म तीर्थ के नाथ हैं। तो कहते हैं तीनों चीजें मायवी जीवों के तो सारा वैभव पाया जाता है। आप कोई भी जादूगर को देख लो, वो कोई हाथ यूं करता है सब बना देता है। जादूगर, मायवी माने जादूगर, कोई भी विक्रिया करके सब वैभव अपना बना लेगा। और स्वर्ग के देवों की सारे के सारे शरीर में सब कुछ है। क्या है? उनके बाहर है, अभ्यंतर है, दोनों प्रकार से है। और जिनके दोनों प्रकार से है वे भगवान कैसे हो सकते हैं? तो आजकल क्या हो गया है, एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। हमारे लिए कोई तत्व की बात नहीं बताता है। प्रवचन तो बहुत सारे लोग करते हैं,
नहीं समझे। सार की तत्व की बात अभय जी नहीं बताते। क्या बताते? लच्छेदार प्रवचन करते हैं, धड़ाधड़ तालियां बजना चाहिए। ताली बजी तो सबसे अच्छा प्रवचन, ताली नहीं बजी तो। मगर तत्व की बात तो आपको कभी ना कभी समझना पड़ेगी ना, कि ताली बजाते रहेंगे बजवाते रहेंगे। आपको अपने भगवान जो बैठे मंदिर में, इनको भी तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि ये भगवान है कैसे। आपको आगम 3 की पूजा करते आप, देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध साधक दशा नमो चित्त हुलसाय। ये आप जो है ना तीनों की तो कर रहे हैं ना पूजा। अब देव का स्वरूप तो देव तो हर कोई कह रहा है कि हम देव हैं, कौन नहीं है देव। कल से सारे देवी देवता आ जाएंगे, कल से सारे देवी देवता आ जाएंगे, जितने तुम पूज सको उतने पूज लेना। लेकिन क्या वो देव हैं? कोई कहता हम शक्ति की पूजा करेंगे, तो कोई कहता है हम किसकी पूजा करेंगे। जो हमारे लिए वो गाना कल से बजना शुरू हो जाएंगे। क्या बजना शुरू हो जाए? मैया तेरे द्वारे पे एक अंधो खड़ो है, अखियन देव जाए घर आए आई तेरे द्वारे पे। गाएंगे कि नहीं गाएंगे? मैया तेरे द्वारे पे एक लंगड़ा खड़ो है, दे दो मैया पाँव जाए घर द्वार समारे मैया। तो मैया से सब मांगेंगे कल से, कल से सब मैया मैया से मांगेंगे। लेकिन मैया से मांगे कोई दिक्कत नहीं है, मांगो तो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सच्चे देव से तुम क्या मांगोगे? तुम जितनी भी चीजें मांग रहे हो ये कामना कर रहे हो, ये सकाम भक्ति है। निष्काम भक्ति तो परमात्मा की होती है, और परमात्मा वो होते हैं जो भीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। जो भीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं होते वे परमात्मा कभी नहीं हो सकते। तो जिन देवताओं से, इंद्र से तुम पानी की वर्षा मांगोगे कि वर्षा हो जाए सागर में, नहीं भाई इस साल सानोदा की खेती पूरी सूख रही है, अब क्या कर लें। देव भगवान पानी आयो, सानोदा की पूरी खेती सूख गई। तो पता है कछु नहीं निकलो सोयाबीन है, निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला। अब क्या करो बताओ? तो अपन कोई के दरवाजे जाएंगे, उनसे कहेंगे देव अब हमारे लिए तो नहीं निकलो सो देव। अपन मम्मा के चले जाओ, मम्मा दे रहे हैं, नहीं समझे। पर एक ध्यान रखना कि सच्चे देव की पूजन कामना से नहीं की जाती है। आज जितनी हमारी राजनीति बिगड़ रही है उसका कारण क्या है? सब दल बदल बन रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जहां लाभ मिल जाए, टिकट मिल जाए, अपन तो वहां जाएंगे उसी पार्टी की। टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी। मगर एक ध्यान रखना, इस पर खूब अच्छे से विचार करना, खूब चिंतन करना कि कामना के साथ सब देवी देवता पूजे जाते हैं। इंद्र हो तो वरुण हो, दिक्पाल हो, दसों दिशाओं के हों, या शासन देवी देवता हो, इन सब की पूजन हम सब कामना के साथ करते हैं। और भावना के साथ अगर पूजन करने लगे तो एक ध्यान रखना, अपना बहुत बड़ा संसार कट जाएगा, बहुत बड़ा संसार कट जाएगा। क्योंकि कामना मांगने से भगवान के यहाँ जो कुछ हम मांग रहे हैं वो सब क्या है? तो वो भगवान देवी दें तो तुम्हारे पास रह नहीं सकता जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय ना हो। जब तक पुण्य का उदय ना हो तो वो देवी दे तो रह नहीं सकता है। इसलिए बिंदुओं एक बात का ध्यान कर लेना कि हमें देवी देवताओं की उपासना करने के पहले सोचना कि किसको नमस्कार करें। तो हम किसको नमस्कार करते हैं?
हम करते हैं जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, दूसरे हम हनुमान को करेंगे, राम को करेंगे, ब्रह्मा को करेंगे, विष्णु को करेंगे, सबको करेंगे। जिसके पास भी वीतराग विज्ञानता होगी हम उसको करेंगे, और जिसके पास वीतराग विज्ञानता नहीं होगी हम उसे नमस्कार नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने ये बात कह दी है कि क्या क्या कहा कि देव से शुरू किया है, देवा श्रीमान नशेष त्रिदश परिवृढ़ प्रार्च्य पादार बिंदु। देवों का समूह आकर के आपके चरणों की अर्चना करता है। बाह्य और अंतर विग्रह आदि में जो अतिशय उत्पन्न हो रहा है, और धर्म तीर्थ के नाथ हैं। तीन बातें ये कह करके इन्होंने कहा कि तीनों किसी के पास भी हो सकती हैं, कि ये सारा वैभव देवों के द्वारा पूजन वगैरह है, ये किसके पास हो सकती है? मायावी के पास हो सकती है। और इसके बाद शरीर आदि की विग्रह की उत्पत्ति देवों की हो जाती है, और इसके उपरांत किसकी उत्पत्ति? धर्म तीर्थ का, बुद्ध आदि के हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो द्वेषवश, अगर मान लीजिए जिनके जो द्वेषवान हैं, द्वेष जिनके पाया जाता है, परस्पर में एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ऐसे कभी भी हमारे आप्त नहीं हो सकते हैं। मिथ्या का अर्थ का उपदेश करने वाले आप्त नहीं हो सकते। देव नहीं कहला सकते तुम, वैभव को के यदि धारी हो। देवुंदों से पूज्य कमल पद, अतिशय तन के धारी हो। धर्म तीर्थ नायक यदि तुम हो, तो बुद्धादिक के भी के यह है। वचन विरुद्ध परस्पर में है, द्वेषादिक उनके सय। यह सब माया बीजन के भी, देख आप्त कैसे कह दें। आप्त देव श्री पार्श्वनाथ हैं, उनकी पूजा हम करते, उनकी पूजा हम कर लें। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे लेना। देव नहीं कहला सकते तुम, वैभव के यदि धारी हो। देवेंद्रों से पूज्य कमल पद, अतिशय तन के धारी हो। धर्म तीर्थ नायक यदि तुम हो, तो बुद्ध आदि के यह है। और वचन विरुद्ध परस्पर में है, द्वेषादिक उनके सह है। यह सब मायावी जन के भी, देख आप्त कैसे कह दें। और आप्त देव श्री पार्श्वनाथ हैं, उनकी पूजा हम कर लें, उनकी पूजा हम कर लें। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। जावणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती माँ, तो ही जपो दिन रेन। जो तेरा शरणागत है, सो पावे सुख चैन। देव भजो हरि